अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना नोमान है और मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट है। मेरा आज का टॉपिक है स्लॉट सिस्टम। स्लॉट सिस्टम फॉरसाइज में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपने स्लॉट सिस्टम को समझ लिया तो समझ लिया आपने फॉरसाइज को समझ लिया और कामयाब हो गए। फॉरसाइज में टोटल 4 वर्किंग प्लान है, X3, X4, XXX और X गोल्ड। सबसे पहले मैं आपको X3 को गाइड करती हूँ कि X3 किस तरह से वर्क करता है और आप वीडियो एंड तक देखिएगा। X3 में हमारे पास 12 स्लॉट्स होते हैं और हर स्लॉट की अपग्रेडेशन चार्जेस आखिरी स्लॉट से डबल होती है और उसका मुनाफा भी लास्ट स्लॉट से डबल होता है। जब हम अकाउंट एक्टिव करते हैं तो पहला स्लॉट X3 का 5 USD वाला ऑटो अपग्रेड मिलता है। X3 हमारा टोटल वर्किंग प्लान है और ये स्लॉट हमें जब अर्निंग देता है जब हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाते हैं। X3 में 3 सर्कल्स होते हैं। हमारे पास जैसे ही पहला मेंबर अकाउंट में आता है हमारा पहला सर्कल भर जाता है और उसकी अर्निंग हमारे वॉलेट में 5 USD आ जाती है। जब हमारा दूसरा मेंबर बनता है तो उसकी अर्निंग हमारे दूसरे सर्कल पर आकर बैठती है और ये दूसरा सर्कल भी फिल होता है और हमें 5 USD अर्निंग देता है। अब जब हम तीसरा मेंबर बनाते हैं तो हमारा तीसरा सर्कल फिल हो जाता है और उसकी अर्निंग रिसाइकल हो जाती है। जैसे ही ये रिसाइकल होती है तो तीसरे स्लॉट की अर्निंग हमारे अपलाइन को चली जाती है और ये फिर से स्लॉट पहले की तरह खाली हो जाते हैं और दोबारा वर्किंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर बस हमें एक चीज़ का ये ख्याल रखना होता है कि आपको लास्ट स्लॉट के सारे सर्कल फिल होने से पहले नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना होता है ताकि लास्ट स्लॉट लाइफ टाइम वर्किंग के लिए तैयार हो जाए। इसमें दूसरी चीज़ बड़ी मज़े की होती है कि आपके जो स्लॉट $10 वाला अगर स्लॉट है और उस पर कोई मेंबर आके बैठा, $20 वाला स्लॉट है उस पर कोई मेंबर आके बैठा या $40 वाले स्लॉट पे कोई मेंबर आके बैठा, जिस भी स्लॉट पे मेंबर की अर्निंग आएगी वो 100% आपके ही वॉलेट पे आएगी, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। और जो रिसाइकल स्लॉट होगा वो भी 100% अपलाइन के ही वॉलेट पे जाएगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। X3 के हमारे सारे जो स्लॉट्स हैं वो एक ही जैसा वर्क करते हैं, हर स्लॉट एक ही तरह से काम कर रहा होता है। अब मैं आपको X4 के बारे में गाइड करती हूँ। X4 हमारा वर्किंग और नॉन वर्किंग प्लान है जो आपको 4 तरीक़ों से अर्निंग देता है। अपलाइन की टीम की तरफ से, डाउनलाइन की टीम की तरफ से, क्रॉस टीम की तरफ से और अपलाइन की क्रॉस टीम की तरफ से। ठीक है, इसमें हम 4 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। X4 में भी हमारे पास 12 स्लॉट्स हैं और इसके भी हर स्लॉट के अपग्रेडेशन चार्जेस जो है वो लास्ट स्लॉट से डबल है और इसका प्रॉफिट भी आपको डबल मिलता है। इसके भी सारे स्लॉट एक ही तरह वर्क करते हैं और इसका भी आपको लास्ट स्लॉट के सर्कल फिल होने से पहले नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना होता है। जो मेंबर ज़्यादा अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं वो ये स्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करके फॉरसाइज का अकाउंट एक्टिवेट करवाएं, इसके फ्री अर्निंग के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि X4 कैसे वर्क करता है। हमें X4 में 6 सर्कल्स दिख रहे हैं जो कि 2 लाइंस में तरतीब दिए गए हैं। अब इसमें जब पहला मेंबर को आपने ज्वाइन करवाया तो ऊपर वाला जो बड़ा सर्कल है वो फिल हुआ और उसकी अर्निंग आपकी अपलाइन की टीम में चली गई, यानी कि आपकी क्रॉस टीम में चली जाएगी। जब आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया तो आपके दूसरा सर्कल फिल होगा और उसकी अर्निंग भी आपके अपलाइन की टीम में चली जाएगी, यानी कि क्रॉस टीम में चली जाएगी। इस तरह ऊपर के दोनों सर्कल आपके रिसाइकल हो जाते हैं। दूसरी लाइन में अब आपको 4 सर्कल दिख रहे हैं जिसमें से 3 सर्कल वर्किंग सर्कल है और आखिरी सर्कल रिसाइकल है। अब आपने तीसरा मेंबर ज्वाइन करवाया, आपके X4 का तीसरा सर्कल फिल हुआ और उसकी अर्निंग आपके वॉलेट में आ जाएगी। फिर आपने चौथा मेंबर ज्वाइन करवाया, इसकी भी अर्निंग आपके वॉलेट में आ जाएगी। फिर आपने 5वां मेंबर ज्वाइन करवाया और इसकी भी अर्निंग आपके वॉलेट में आ गई। इस तरह आपको इस स्लॉट से 3 दफ़ा अर्निंग आपके वॉलेट में दे दी गई है। आपने जब छठा मेंबर ज्वाइन करवाया और छठा सर्कल फिल हुआ तो ये सर्कल रिसाइकल हो जाएगा और इसकी अर्निंग आपके 100% अपलाइन को चली जाएगी और ये पूरा स्लॉट दोबारा खाली हो जाएगा और वर्किंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें जैसे ऊपर के 2 स्लॉट की अर्निंग अपलाइन की टीम में जाती है, इसी तरह आपके पास भी आती है। इसलिए अपलाइन की टीम जितनी एक्टिव होती है फ्री अर्निंग के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको ये बात ज़रूर बताती चलूँ कि ये X3 और X4 जो है
वो 7 वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपने पहला मेंबर ज्वाइन किया $10 के साथ, आपके मेंबर की जो अर्निंग है $5 वो X3 पे आकर सर्कल फिल करेगी, और एक $5 की अर्निंग आपके X4 के सर्कल को फिल करेगी, ठीक है। X3 के सर्कल को जो अर्निंग फिल करेगी उसके $5 डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएंगे, और X4 का जो ऊपर का पहला सर्कल फिल होगा उसकी अर्निंग डायरेक्ट आपकी अपलाइन की टीम को चली जाएगी, ठीक है। अब X3 का अब आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन कराया, दूसरा मेंबर ज्वाइन किया तो X3 का दूसरा स्लॉट फिल हुआ, दूसरा स्लॉट फिल हुआ, उसके $5 डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ गए, और X4 का जो दूसरा स्लॉट फिल हुआ उसके जो $5 हैं वो अपलाइन की टीम में चले गए, ठीक है। अब तीसरा मेंबर आपने ज्वाइन कराया, तीसरे मेंबर में आपके X3 का तीसरा स्लॉट फिल हुआ जो कि रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाएगा, और X4 का तीसरा स्लॉट फिल हुआ तो उसकी अर्निंग $5 आपके वॉलेट में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर X3 ने आपको अगर नहीं दिया तो X4 ने आपको आपके वॉलेट में अर्निंग दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास तीसरे मेंबर के बाद आपका चौथा मेंबर जब हुआ फिल, अब यहाँ पर चौथा मेंबर जैसे ही फिल हुआ तो X3 जो है वो रिसाइकल होकर दोबारा से वर्किंग के लिए तैयार हो चुका था, और X4 का चौथा स्लॉट आपका था, तो X3 का पहला स्लॉट वर्किंग स्लॉट है और X4 का भी चौथा स्लॉट वर्किंग स्लॉट है। अब X3 ने आपको दे दिया $5 और X4 ने भी आपको दे दिया $5। अब यहाँ पर एक मेंबर पे आपको मिल गया $10, ठीक है। अब पांचवा मेंबर आपने बनाया, पांचवें मेंबर का भी यही होगा कि आपका X3 जो है वो दूसरा स्लॉट है, दूसरा सर्कल फिल करेगा, और X4 जो है वो आपका पांचवा सर्कल फिल करेगा। जैसे ये X3 का जो है वो दूसरा सर्कल फिल हुआ, $5 आपके वॉलेट में आ गए, और X4 का भी पांचवा सर्कल फिल हुआ, उसके भी $5 आपके वॉलेट में आ गए, सही है। तो इस पांचवें मेंबर ने भी आपको पूरे के पूरे $10 आपके वॉलेट में दे दिए। अब छठा मेंबर फिल हुआ, छठे मेंबर में क्या होगा, छठे मेंबर का X3 जो है वो X3 का तीसरा स्लॉट फिल होगा जो कि रिसाइकल स्लॉट है और 100% अपलाइन को जाता है, ठीक है। और यहाँ पर X4 का भी छठा स्लॉट फिल होगा जो कि रिसाइकल स्लॉट है और 100% अपलाइन को जाता है। अब यहाँ पर अपलाइन जो है जो कि आपको ज्वाइन कराएं उनको डायरेक्ट $10 का आप प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। तो जिस तरीके से आपके पास से $10 गए हैं उसी तरीके से आपकी डाउनलाइन टीम से भी आपको जो है X3 जो है वो भी आपको जो है रिसाइकल देगा, और X4 भी जब X3 और X4 जब दोनों मिलकर रिसाइकल देंगे तो डाउनलाइन टीम से भी आपको $10 हर मेंबर से मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे ये X3 और X4 प्लान काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको X3 और X4 का प्लान समझ में आ गया होगा, सिस्टम समझ आ गया होगा।